राम मंदिर परिसर के पास इस घर में कई पीढ़ियों से मिठाई के डिब्बे बनते रहे हैं। यहां से इन्हें मिठाई की दुकानों पर भेजा जाएगा, जहां इनमें प्रसाद खरीदा और चढ़ाया जाएगा। 31 साल पहले तक फूल जहां के पिता फतेह मोहम्मद ये काम करते थे, लेकिन 7 दिसंबर 1992 को एक गुस्साई भीड़ ने फूल जहां के घर हमला करके उनको अनाथ कर दिया था। जो हमारे अब्बू को शहीद किया, बाहरी लोग जो आए थे उन्होंने मारा। हम लोग बहुत दिक्कत में परेशान हुए थे। फिलहाल हम अयोध्या में सुकून से हैं, कोई परेशानी नहीं है। जब इतनी बड़ी मंजिल हम लोग ने पार कर दिया, वो भी होगा जो होगा, आगे देखा जाएगा। घबराहट रहेगा कि कभी कुछ हो ना जाए अयोध्या में, लेकिन तो अभी फिलहाल ठीक है। 1992 में अयोध्या की बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। इसके बाद हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी कानूनी लड़ाई चली। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के ऐतिहासिक फैसले में कहा कि अयोध्या की विवादित भूमि पर मंदिर बनाया जाएगा। करीब 20 किलोमीटर दूर एक नई मस्जिद के लिए जगह भी तय हुई। अयोध्या में जो निर्माणाधीन राम मंदिर है, उसके ठीक पीछे की सड़क का इलाका है ये। इसको कटरा कहते हैं। मंदिर एकदम बगल में है और यहाँ का जो कॉम्पोजिशन है इस जगह का, वो ये है कि दर्जनों मंदिर हैं और बहुत सारी मस्जिदें हैं उनके बगल में। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं उसमें 2 हिंदू परिवार, 1 मुस्लिम परिवार, 2 मुस्लिम परिवार, 3 हिंदू परिवार, इस तरह से रहते आए हैं। जब 1992 में विवादित ढांचा गिरा था, उसके बाद यहाँ पर जो दंगे हुए उसमें जान माल का नुकसान यहाँ पर भी लोगों को हुआ था। अभी भी मुस्लिम समुदाय यहाँ पर रह रहा है। उसके बाद से उनका कहना है कि उसके बाद से यहाँ पर अमन रहा है और ओवरऑल शांति रही है। लेकिन जो एक इतना बड़ा ये आयोजन हो रहा है, उसको लेकर थोड़ा सा एक एंग्जाइटी का सेंस उनके अंदर साफ तौर पर दिखता है। ऐसे मेरे भी धार्मिक स्थल के जीर्णोद्धार होते, निर्माण कार्य होते, तो हमको भी खुशी मिलती है। और ये गंगा जमुनी जो तहजीब है, इसमें एक 4 चांद लग जाता है। बेहतर होता है कि यहाँ प्रधानमंत्री जी सभी के हैं, किसी एक कम्युनिटी का नहीं है। यहाँ की कम्युनिटी किसी राजनीति पर नहीं पढ़ना चाहती है और न तो राजनीति का हिस्सा बनना चाहती है कि अब किसी भी तरह से हम हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का कोई काम करें या हम लोगों के ऊपर कोई राजनीति करे। जो चीज़ें जहाँ जैसे हैं वो महफूज रहे, यही चाहते हैं यहाँ के लोग। सीताराम 2020 में राम मंदिर बनने की शुरुआत हुई थी और अब उसमें प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। 70 एकड़ वाले इस परिसर के चारों तरफ करीब 1 दर्जन मस्जिदें, मज़ारें और मदरसे हैं और यहाँ सदियों से पूजा पाठ और अजान साथ साथ होती रही है। अयोध्या और फैजाबाद को ट्विन सिटीज के नाम से जाना जाता है। फिलहाल फैजाबाद अयोध्या जो नया जिला बना है, अब उसके अंतर्गत आता है। लेकिन जो अवध के पहले नवाब थे, उन्होंने इसको अपनी पहली राजधानी बनाया था। इसके बाद वो लोग अपनी राजधानी यहाँ से लेकर लखनऊ चले गए और उनके साथ उनके काम करने वाले तमाम हिंदू मुसलमान सब यहाँ से शिफ्ट किए। लेकिन एक सब्सटैंशियल पॉपुलेशन थी इन दोनों मजहब के लोगों की जो यहाँ रह गई। उनकी सक्सेसिव जनरेशंस आज भी यहाँ चारों तरफ हैं और एक साथ रहती हैं। जब एक बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो उस पर फिर किसी तरीके का कोई विवाद नहीं। भाई मस्जिद भी धन्नीपुर में बन रही है और मंदिर भी बन रहा है, तो इसमें मुसलमान को कहीं भी कोई आपत्ति नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हमारा कहने का मकसद ये है कि जो मीडिया जगत है उसको जो कार्यक्रम है 22 जनवरी का, तो वो मुसलमानों से ये पूछना कि आप क्या करेंगे 22 को, क्या करेंगे भाई। वो जो 21 को कर रहे थे वही 22 को भी करेंगे। करीब 30 लाख की आबादी वाले अयोध्या जिले में 5 लाख मुसलमान रहते हैं, जिसमें करीब 5000 नए बन रहे राम मंदिर के इर्द गिर्द रहते आए हैं। अनुमान है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद हर महीने राम मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद 25 से 30 लाख हो सकती है।
शायद पुराने नुकसान को याद कर कुछ लोगों के मन में बेचैनी भी है। अभी ये बात 8-10 दिन पहले जो है टाटसा मस्जिद में कुछ लोग आए थे अयोध्या से, ये बताने के लिए कि भाई हम लोग घर छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि बड़ी भीड़ होगी। लेकिन यहाँ पे लोगों ने, जो उलमा लोगों ने उनको समझाया कि आप लोग छोड़ के ना जाइए, हम अधिकारियों से बात कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कुछ पुलिस वालों ने भी उनको रोका कि आप लोग अयोध्या छोड़ के ना जाइए, हम आपकी हिफाजत करेंगे। प्रशासन और सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि इस भव्य आयोजन और उसके बाद की सुरक्षा के लिए इंतजाम पूरे हैं और किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं, सारी व्यवस्था है। उस समय भी उनके साथ कोई घटना नहीं घटी इस प्रकार, और वो जिस प्रकार अयोध्या के अन्य हमारे सब नागरिक रहते हैं उसी रूप में वो रहते हैं, और हम सब भी उनका आपस में भाईचारा का व्यवहार बनाकर रखते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तो विकास के जितने भी काम कर रहे हैं वह सबके लिए कर रहे हैं। उसमें कोई नहीं कह सकता कि इस धर्म का ज़्यादा हुआ, इस धर्म का कम हुआ। हमारे संगठन ने कभी हमसे नहीं कहा कि किसी से दूरी बना कर रखिए, क्योंकि ये सब भारत के नागरिक हैं। पर हकीकत यह भी है कि 1992 में जिनका सब कुछ उजड़ गया था वो आज भी उसे भुला नहीं सके हैं। 95 घटने में हम लोग सब उसी में हमें बड़े बाप को मार डाला था, बड़े बाप को बेटे मार डाला था, 3 जाने गई थी। उसी में हम खौफ सवार थे, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उसके बाद से तो कभी यहाँ दंगे नहीं हुए? नहीं, कोई नहीं, बहुत सही चल रहा है काम, और अल्लाह पाक शुक्र है कि ऐसा कोई ऐसी बात नहीं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर को पूरी तरह तैयार होने में 2 साल तक लग सकते हैं। निर्माण कार्य 24 घंटे जारी है, भक्तों का आना भी बढ़ रहा है। इस बीच निर्माणाधीन मंदिर के पास वो जिंदगियां भी चल रही हैं जो अच्छे या बुरे वक्त में इससे जुड़ी रही हैं और भविष्य की ओर उम्मीद से देख रही हैं। देवलिन रॉय के साथ नितिन श्रीवास्तव, BBC अयोध्या।